मैं इस तजवीज़ की तायीद के लिए दरख्वास्त करता हूँ नबीर आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां साहब अलैहिर्रहमा जनाब मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब दामद बरकातुहुम से मौलाना तशरीफ़ लाएँ और पेश की गई तजवीज़ की रोशनी में इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब सद्र और स्टेज पर रौनक अफरोज जिम्मेदार और बावकार उलमा व मशाइख किराम और हाजरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाजरीन, काफ़ी तवील लिस्ट है और इन तमाम मेहमानों को सुना जाना ज़रूरी है। मुख्तसर गुफ्तगू करके गुज़र जाना चाहता हूँ, लेकिन आगाज़ गुफ्तगू से कबल हम अहले सुन्नत का एक तरीक़ा है और मैंने ये कहा है कि अपने अपने तरीक़ों पर कायम रहते हुए इत्तेहाद मिल्लत की ज़रूरत है। तो हम कोई भी काम करते हैं, हम अहले सुन्नत का तरीक़ा है कि आगाज़ गुफ्तगू से कबल एक बार दुरूद शरीफ का नजराना अगर पेश फरमाए तो मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब दारैन हासिल होगा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अब्दद दुहूर व कररमा। हाजरीन, जैसा कि मेरा तारुफ कराया गया, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत नाम मशहूर है। तकरीबन तमाम मुसलमानों ने ये नाम सुना है, लोगों ने आला हजरत को पढ़ा है, लोगों ने आला हजरत को सुना है, लोगों ने आला हजरत पर लिखा है, मुखालफतें भी हुई हैं, मुआफ़क़तें भी हुई हैं, लेकिन आला हजरत तकरीबन तमाम लोग जानते हैं। कुछ को सुन के आला हजरत के बारे में इल्म हुआ है, कुछ को पढ़कर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत हमारे खून में, हमारे रगो पै में बसते हैं और हमारे नाम से अगर आला हजरत का नाम, आला हजरत की निस्बत अलहदा कर दी जाए तो हमारी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं, दो कौड़ी की हैसियत है हमारी। उन्हीं आला हजरत ने ये बताया, ये सिखाया, ये फरमाया कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। महमूद भाई, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। बात ठीक है, मुझे तो कहीं कोई दुश्मने अहमद मिला ही नहीं। यहां अगर कोई है तो एक बार हाथ उठा के बताओ कि मैं हूं दुश्मने अहमद, और अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब यह कि मैं अपनों के बीच हूं, गैरों के बीच नहीं हूं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल के लोग हैं, मैदान छोड़कर न कभी इंशाल्लाह न कभी भागे हैं और न इंशाल्लाह कभी भागेंगे। अब मुख्तसर में इतना कहना चाहता हूं कि 3 तलाक के हवाले से आजकल जो हंगामा बरपा है, कुछ लोगों को मुस्लिम खवातीन से बड़ी हमदर्दी हो गई है और तलाक, कितने लोग तलाक देते हैं? एक सर्वे के मुताबिक 0.5% तलाक के मामला ज़ेरे गौर हैं मुसलमानों के, और उसी सर्वे के मुताबिक 3.75% तलाकों के मामला गैर मुस्लिम हजरात के ज़ेरे समात हैं।
0.5% हमारे मामलात हैं, 3.25% तुम्हारे मामलात हैं। अगर तुम्हें तलाक पर गौर करना है तो अपने मामलात पर गौर कर लो, हिंदुस्तान के तमाम मामलात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। और वो लोग जो मुस्लिम खवातीन की हमदर्दी की बात करते हैं, देश के मन की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने आज तक अपनी पत्नी के मन की बात नहीं समझी, तुम देश के मन की बात क्या कर सकते हो। मैं असल में यहां हमारे स्वामी चिदानंद महाराज बैठे हैं, हमारे लोकेश मुनि जी यहां तशरीफ फरमा है, और हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं पंडित एन.के. शर्मा साहब यहां तशरीफ रखते हैं। 20-22 साल की हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात हैं। मैं इनसे इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि असल में ये तमाम लोग जो शरीयत में मदाखलत की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, इनका असल मकसद हिंदुस्तान में बेहयाई, बेगैरती, बदचलनी, बदशर्मी को बढ़ावा देना है। क्योंकि तलाक मुस्लिम खवातीन पर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि उसको एक बहुत बड़ी आजादी है कि अगर साथ रहना मुहाल हो गया है तो उसको जो उसका हक है उसका अदा कर दिया जाए, उसे आजाद कर दिया जाए, ताकि वो दूसरी जगह आजादी के साथ शादी कर सके, उसके घर वाले उसकी शादी कर सके। वो मोदी जी तुम्हारी बीवी की तरह कि ना तुम रखते हो, न छोड़ते हो, न तलाक देने को राजी हो, हम तुम्हारे जैसा अमल नहीं कर सकते। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी खवातीन आजाद थीं और आजाद हैं और आजाद रहेंगी। गुलाम तो तुम बनाने का काम करते हो, हम गुलाम बनाने का काम नहीं करते। अब मुख्तसर में समझ लीजिए, बात थोड़ी तवील हो गई। मैं इतना कहना चाहता हूं कि असल में ये लोग शरीयत में मदाखलत नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आम हिंदू के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा करना चाहते हैं। और इन नफरतों को दूर करने का काम न महमूद मदनी कर पाएंगे, न तौकीर रजा खां कर पाएंगे, कोई ताकत नहीं कर सकती। अगर इन नफरतों को कम करने का काम कोई कर सकता है तो पंडित एन.के. शर्मा जैसे लोग, आचार्य चिदानंद सरस्वती महाराज जैसे लोग, अगर ये लोग एक्टिव होंगे। मैंने देखा है एन.के. शर्मा सच्चे सेकुलरिस्ट हैं, लेकिन शिकायत है 10 बस्ता। आप हमारे जलसों में आते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, मुसलमान बड़े अच्छे हैं, इस्लाम बड़ा अच्छा है, हमें हिंदुओं में लेके चलो। महाराज बुरा मत मानना। अभी न्योता दिया ऋषिकेश आने का, उसका भी अभी जिक्र कर दूंगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदू समाज की जहन साजी की जानी चाहिए। अभी आज हमें स्वामी चिदानंद महाराज ने दावत दी है, ऋषिकेश बुलाया है। बहुत जल्द तारीख फिक्स की जाएगी, तारीख का ऐलान किया जाएगा। और अब ये सिलसिला शुरू हो गया है उन फिरका परस्तों के लिए। अब फिक्र की बात है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अब हिंदुस्तान में कायम किया जाएगा और फिरका परस्ती का इस हिंदुस्तान की सरहदों से जुलूस निकाला जाएगा। और इन फिरका परस्तों का जुलूस निकालना इसलिए जरूरी है, अपने स्वामी जी के हवाले से, अपने पंडित एन.के. शर्मा के हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता पर गौर कीजिए। 3 तलाक पर जो सवाल उठाते हैं, असल में वो ये चाहते हैं कि हमारी औरतें मजदूर बने, हमारी औरतें तलाक के। अगर कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो मैं पूछता हूं पंडित जी से कि हमारे यहां 4 शादियां जायज हैं। ये और बात है कि हम करते नहीं है, करते नहीं है। हम अपनी बीवी से एक ही है, काफी है, हमें बहुत मोहब्बत करते हैं, एक काफी है।
इजाजत है, 4 कर सकते हैं। हमने देखा है कि आपके समाज में एक एक औरत के 5-5 शौहर हैं। हमें 4 शादी की इजाजत है, हम पर एतराज है। तुम अपना समाज देखो, तुम्हारे यहां कहीं मैंने देखा है कि सगी भांजी से मामा को शादी करने की इजाजत है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि इजाजत नहीं है। वो कहते हैं कि भांजी तो बेटी होती है, बेटी से शादी नहीं हो सकती। मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब हैं, मुख्तलिफ बिरादरियां हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं। हर इलाके, हर बिरादरी, हर धर्म का अलग अलग रस्म रिवाज है। इन रस्म रिवाज को कॉमन सिविल कोड के दायरे में नहीं लाया जा सकता। अगर कॉमन सिविल कोड के दायरे में लाओगे तो ये बताओ, तुम्हारे यहां निकाह होगा? बताओ, हमारे यहां तो निकाह होता। तुम निकाह करोगे कि फेरे लगाओगे? तो मजहबों में मदाखलत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं कहना यह चाहता हूं पंडित जी कि असल में ये लोग जो शरीयत इस्लामिया पर अंगुश नुमाई करते हैं, यही लोग, ये वही लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को इजाजत देते हैं। आमतौर से लिव इन रिलेशनशिप को लोग नहीं जानते हैं कि लड़का लड़की बिना शादी के, बिना निकाह के, बिना फेरों के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उन्हें कानूनी छूट है। उसका बेटी का बाप उस लड़की को रोक नहीं सकता। अगर रोकने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हिंदुस्तान में इस्लाम है, ये बेहयाई, ये बेगैरती, ये बदचलनी हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर राइज नहीं होने दी जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि हिंदू समाज को ये बताया जाए कि ये गैर मुल्की रस्म रिवाज, गैर मुल्की बेहयाइयां हमारे मुल्क में राइज कर देना चाहते हैं। इसलिए ये इस्लाम के दुश्मन है, क्योंकि जब तक कानून शरीयत रहेगा तब तक ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों ने हजरात, यहां तो ऊपर तो तमाम लोग वो हैं जो हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में, गे और लेस्बियन, क्या ये भारत की संस्कृति हो सकती है? ये बेहयाई हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। इन ऐसी चीजों को हिंदुस्तान में राइज नहीं होने दिया जाएगा। शरीयत की हिमायत के लिए, और हम किस लायक हैं कि हिमायत करेंगे? हम तो, जिसकी शरीयत है हिफाजत, उसकी जिम्मेदारी हमारी कोई औकात नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। हम तो इसलिए जमा हुए हैं कि इस बहाने हमें सवाब दारैन मिल जाएगा। शरीयत में तो किसी के बाप की भी ताकत नहीं है कि मदाखलत कर सके। ऐलान कितने करते रहो, तुम कर नहीं पाओगे। मैं वो हिंदी वाला भी पढ़ लेता। तो बहुत है। आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूं, यहां मौजूद अपने तमाम उलमा को गवाह बनाकर और अपने सामने बैठे हुए अपने तमाम नौजवान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि बार बार हमारे आतंकवादी आतंकवादी कहना बंद कर दो, शरीयत में मदाखलत की कोशिशें बंद कर दो। आज हमारे नौजवान हमसे कहते हैं कि तुम बुज़दिल हो गए हो। हम अपने नौजवानों को, हमारे उलमा किस मुश्किल से, किन तकलीफों से, कैसी कैसी दुहाइयां देकर अपने नौजवानों को रोकते हैं कि कानून किसी भी शक्ल में अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं खौफजदा हूं उस वक्त से जिस दिन हमारे उलमा की अपने नौजवानों पर से गिरफ्त ढीली हो जाएगी। उस दिन हिंदुस्तान के हालात बिगड़ जाने का अंदेशा है। रोज कहते हो कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। अगर खुदा ना करे किसी दिन भेड़िया सचमुच आ गया तो क्या हालात होने वाले हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बुज़दिल नहीं है, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने अमान चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में किया हुआ है, अपने नौजवानों को रोका हुआ है। अगर ये नौजवान हमसे बेलगाम हो गए तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी, जो बार बार ये कहते हो कि हम मुसलमान आतंकवादी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ना आतंकवादी थे, ना आतंकवादी हैं, ना कभी आतंकवादी हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने वतन अजीज से मोहब्बत करते हैं। आखिर में महमूद मदनी साहब से खास तौर से दस्तबस्ता मैं ये अर्ज करता हूं कि इत्तेहाद मिल्लत के लिए मैंने तो एक तरह से अपनी कश्तियां जलाई थी। देवबंद जाना मामूली फैसला नहीं था, बहुत बड़ी बात थी, और मुझे अंदाजा था कि आप लोग कितना पसंद करेंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरे अपने लोग कितना नापसंद करेंगे इसका मुझे अंदाजा था। इसके बावजूद मैंने फैसला लिया सिर्फ इसलिए कि हमारे और आपके इत्तेहाद से हमारी मिल्लत को तक़वियत मिलेगी, हौसला बढ़ेगा, काम करने का शौक पैदा होगा, इत्तेहाद से एक ताकत बनेगी। मैं जब देवबंद गया था, मैं महमूद मदनी साहब से उस वक्त भी, लखनऊ में भी ये बात कही थी कि जब मैं देवबंद गया था तो मुझे पता नहीं था कि देवबंद में मेरा इस्तकबाल किया जाएगा या मुझे धुतकार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने सुना था कि देवबंद वाले हमें कबर पुजुआ, मुशरिक और किन किन नामों से पुकारते हैं। मुमकिन है कि मैं वहां जाऊं तो मुझे धुतकार दिया जाए कि तुम तो मुशरिक हो, तुम तो कबर पूजे हो, तुम्हारा हमसे क्या मामला, तुम क्यों आए हो। लेकिन एहसानमंद हूं कि आपने वक्त के और हालात की नजाकत को समझा और मेरे दोस्ती के बढ़ाए हुए हाथ को इज्जत से आपने थाम लिया। एहसानमंद हूं, लेकिन हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं इतना भी कह दूं कि अगर मैं देवबंद ना गया होता तो आप आज अजमेर ना आए होते। ठीक है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं देवबंद गया, वहां मुझे इज्जत मिलेगी या बेइज्जती मिलेगी मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरी नियत खैर की थी, और खैर का काम जो करते हैं अल्लाह नतीजा देने वाला है। अच्छे नतीजे बरामद होते हैं और बहुत अच्छा नतीजा बरामद हुआ। अब क्या कबाहत है कि आप बरेली नहीं आते हो। डर लगता है कि बरेली वाले बेइज्जती कर देंगे, कौम देख रही है। आओ बरेली, अगर बरेली वाले तुम्हारी इज्जत करेंगे तो कौम उस बात को समझेगी, और तुम्हारी अगर बरेली वाले बेइज्जती करेंगे तो कौम जवाब देने वाली है। डर किस बात का? जो रब से डरता है वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। अगर वाकई अजमेर शरीफ आए हो, एक बात मैं जरूर हाथ जोड़ के कह देना चाहता हूं कि इत्तेहाद की मैं दावत देता हूं, इत्तेहाद की मैं बात करता हूं। इत्तेहाद वक्त की जरूरत है, लेकिन इख्तिलात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इख्तिलात के हम कायल नहीं हैं। आपका मसलक आपका, मेरा मसलक मेरा, लेकिन मिल्लत के मफाद में हम दोनों का इत्तेहाद, हम दोनों की दोस्ती, ये वक्त की जरूरत है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ 4 मिसरे आपकी नजर करके गुजर। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत मेहमान है। नाजिम का पर्चा आ गया है और पर्चे के बाद भी मैंने कुछ मिनट ले लिए हैं। 4 मिसरे हक वालों के लिए, और हक वाले मैं समझता हूं यहां 100% हक वाले ही बैठे हुए हैं, बातिल वाले नहीं है। हक के शहदाई हैं। आवाज में आवाज मिला दो भाइयों, चलते चलते। बड़ी मेहनत की है, इतना हक है हमारा तुम पे। हक के है शहदाई हैं पंडित जी। हक मतलब अच्छाई, सच्चाई, नेकी, अमन, अमान, भाईचारा, शांति, और बातिल मतलब नफरतें, दंगा फसाद, दहशतगर्दी, झूठ,
बलात्कार हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे दैर भी उलझी तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और इंशाअल्लाह जिस दौर को चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इत्तेहाद मिल्लत पाइंदाबाद।